एक वाकया अभी फ़ौरन हुआ MSG कॉलेज में, और उसका मतलब है कि जानबूझकर कुछ फिरका परस्त ऐसे हैं जो मालेगांव शहर में अमन ख़राब करना चाहते हैं। मैं मालेगांव शहरियान से भी यही अपील करूंगा कि मालेगांव शहर का अमन कायम रहे, और कोई भी ऐसी कोशिश जो फिरका परस्तों की तरफ से की जा रही है उसे नाकामयाब किया जाए। पुलिस डिपार्टमेंट पर भी मैं ये बात बोलूँगा कि अगर वो बिला वजह कोई लीगल पॉइंट नहीं होने के बाद भी अगर किसी एक समाज को, एक मजहब से जुड़े हुए लोगों को किसी मंत्री के दबाव में अगर कोई ऐसा काम करने जाएंगी कि जो कानूनी तौर पे उन्होंने कोई गलत नहीं किया है और उन पे दबाव बनाकर कोई केस रजिस्टर करेंगी, तो ये बात बराबर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमें भी कानूनी तौर पर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और जिसने गलत किया है वो पूरे मामले में आज के MSG कॉलेज वाले वो पूरी चौकसी करके, अगर कोई गलत है, अगर वहाँ जाने वाले लोग, तकरीर करने वाले लोग अगर गलत तकरीर किए हैं, कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो भी हमें एतराज़ नहीं है। मगर बिला वजह कोई गलती नहीं करने के बावजूद भी सिर्फ दबाव में कार्रवाई करेंगे तो ये कानूनी तौर पे बराबर नहीं रहेगा। साजी मुहिम आज सर्वे नंबर 57 नया इस्लामपुरे के एतराफ़ में रखी गई, और रिकॉर्ड तोड़ मेंबर साजी आज इस स्टॉल पर हो रही है। नौजवान और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जनता दल में शमूलियत के लिए यहाँ पहुँच रही है। हम तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सुहेल अब्दुल करीम साहब, बाकी भाई राशन वाले, रिजवान खान सर, सैयद सलीम, इनकी ज़ैर सरपरस्ती एक रिकॉर्ड तोड़ जो ये मुहिम हुई है, ये हौसला अफजा है शुमाली मालेगांव आगरा रोड के शुमाली हिस्से में। और यहाँ जो हमारे नौजवान इसमें अमली तौर पर काम काज कर रहे हैं, आसिफ कुरैशी साहब, शहजाद मिठाई वाले, साजिद बाबूलाल, आलम सेठ, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे अनीस सरताज साहब जिन्होंने मेहनत करके आज ये मेंबर साजी रखी। मालेगांव शहर में जैसे जैसे मेंबर साजी मुहिम आगे बढ़ रही है, लोगों की दिलचस्पी और लोगों का लगाव जनता दल से बढ़ता जा रहा है, और जनता दल के लीडरान और जिम्मेदारान यहाँ जो बैठे हुए भी हैं, इन्हें भी अब ये बात समझ रही है कि शहर इन पर बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मालेगांव शहर की आवाम हमसे जो उम्मीद लगाए बैठी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में हम उस उम्मीद पर खरे उतरे। हमारे लोग जो हैं, पार्टी के वर्कर, पार्टी के जिम्मेदारान, पार्टी के कारपोरेटर्स, ये अवामी फलाही काम काज के साथ साथ मालेगांव शहर में जो अवामी दबदबा है, जो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गया, लीडरान का कोई दबाव नहीं बचा, ना प्रशासन पे ना किसी डिपार्टमेंट पे, वो दबदबा वापस अगर आवाम चाहती है कि जनता दल के लोग ला सकते हैं, तो जिस तरह से मेंबर साजी मुहिम में लोगों का हिस्सा बढ़ रहा है, हमारी भी जिम्मेदारियां उसकी वजह से बढ़ती जा रही है, और हम कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में अवामी दबदबा कायम रहे। और आज आप देख रहे होंगे कि मालेगांव के आसपास कहीं ना कहीं फिरका परस्ती इस तरह बढ़ रही है कि जानबूझकर मालेगांव शहर के भी हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक वाकया अभी फ़ौरन हुआ MSG कॉलेज में, और उसका मतलब है कि जानबूझकर कुछ फिरका परस्त ऐसे हैं जो मालेगांव शहर में अमन ख़राब करना चाहते हैं। मैं मालेगांव शहरियान से भी यही अपील करूंगा कि मालेगांव शहर का अमन कायम रहे, और कोई भी ऐसी कोशिश जो फिरका परस्तों की तरफ से की जा रही है उसे नाकामयाब किया जाए, क्योंकि अमन और भाईचारगी रहेंगी तो ही हम कुछ करेंगे। मगर पुलिस डिपार्टमेंट पर भी मैं ये बात बोलूँगा कि अगर वो बिला वजह कोई लीगल पॉइंट नहीं होने के बाद भी अगर किसी एक समाज को, एक मजहब से जुड़े हुए लोगों को किसी मंत्री के दबाव में अगर कोई ऐसा काम करने जाएंगी कि जो कानूनी तौर पे उन्होंने कोई गलत नहीं किया है और उन पे दबाव बनाकर कोई केस रजिस्टर करेंगी, तो ये बात बराबर नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हमें भी कानूनी तौर पर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो कानून है उसका दबदबा मालेगांव शहर पे रहे। कानून और संविधान से बड़ा इस शहर में कोई नहीं है, वही दबदबा जनता दल लाना चाहती है। जनता दल कभी ये नहीं बोलती कि गैर कानूनी काम करो, मगर
कानून ही सबसे बड़ा है, ये साबित करना हमारा काम है और यही मालेगांव की पुरअमन आवाम चाहती है। मालेगांव शहर में 12 नवंबर का वाक़या हुआ, मैं खुद जेल में गया, मेरी तरह तकरीबन 60 लोग जेल में गए। उस वक्त मेरे जेल में रहने के बाद भी जनता दल के जुम्मेदारान और वर्करों ने कोशिश की कि सब बेगुनाह लोग छूटे और हमने कहीं ना कहीं इस शहर में एक डर और खौफ का जो माहौल था, हम जेल में थे, उसके बावजूद भी जनता दल के लोगों ने धरना दिया, जमहूरियत पर यकीन रखते हुए जमहूरी ढंग से कामकाज किया। यही दबदबा हम चाहते हैं और वो शहर के सामने रहा। जिस वक्त बड़े बड़े लीडरान बोलने से डरते थे, उस वक्त जनता दल के लोगों ने रोड पर आकर एहतजाज किया। दूसरा एक वाक़या हुआ गढ़ के मामले में। गढ़ के मामले में भी हमने जो गलत था, जो इल्लीगल तरीके से किया जा रहा था, हमने उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ी। जब हमको ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट में इंटरविनर भी हुए। हमको जब ज़रूरत पड़ी हम जाकर महाराष्ट्र पुलिस कमिश्नर से भी मिले और उन लोगों के ऊपर 153 है और 120 भी जो प्लानिंग की कलमें थी ये लगाई और जिस तरीके से FIR मैनिपुलेटेड की गई थी उसको हमने सीधा करवाया। तो बोलने का मतलब ये है कि हम कानूनी कार्रवाई सही सिमत में हो। पुलिस डिपार्टमेंट को भी यही बोलते हैं कि यार कानून से बड़ा कोई हो नहीं सकता, कोई मंत्री हो या कुछ भी हो। और आज का जो MSG का वाक़या है, अभी पूरी मालूमात हमको नहीं मिली है, कुछ लोग पुलिस स्टेशन में हैं, मगर मैं एक बात बोला कि यार जो लोग फ़िरका परस्त जानबूझकर चाहते हैं कि अमन ख़राब हो, तो मालेगांव शहरियान हमेशा पुरअमन रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पुरअमन रहेंगे। मैं सिर्फ पुलिस से ये गुजारिश करता हूँ कि जो कानून में सही है उस पर फैसला किया जाए, किसी के दबाव में आकर कोई कार्रवाई ना की जाए और जिसने गलत किया है वो पूरे मामले में आज के MSG कॉलेज वाले वो पूरी चौकसी करके, अगर कोई गलत है, अगर वहाँ जाने वाले लोग, तकरीर करने वाले लोग अगर गलत तकरीर किए हैं, कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, तो भी हमें एतराज़ नहीं है। मगर बिला वजह कोई गलती नहीं करने के बावजूद भी सिर्फ दबाव में कार्रवाई करेंगे तो ये कानूनी तौर पे बराबर नहीं रहेगा। और जिन लोगों ने आकर जोर ज़बरदस्ती से रोकने और बोलने की पाबंदी लगाने की कोशिश की, उन लोगों का कितना हिस्सा है हम उसकी मालूमात ले रहे हैं। अगर कोई गैर कानूनी तरीके से या पुलिस से बड़ा अपने आप को समझ के कोई काम करेगा तो हम कानूनी तौर पर उस पर एक्शन लेंगे। यही हमारा मकसद है कि मेरा शहर मेरा दबदबा। इसका सीधा सा मकसद ये है कि आवाम और कानून का दबदबा इस शहर में रहना चाहिए और उसमें हम पूरी तरह से कामयाब हैं, क्योंकि मालेगांव शहर के दूसरे लीडरान का प्रशासन पे कोई दबाव नहीं है। रेगुलर की मेंबर साजी मुहिम जो 57 के अंदर हमारे सोहेल अब्दुल करीम की सरपरस्ती में यहाँ रखी गई थी, जो अभी पुरजोर चालू है। इस एरिया में रखने की पहली वजह तो ये थी कि ये एरिया पहले से भी जनता दल का गढ़ रहा है। शुरू से यहाँ से शहर में कोई भी हालात रहे, सियासी किधर भी उथल पथल हो, यहाँ से हमेशा से जनता दल का सीट हमेशा से निकलते आई है और बड़ा मरकज़ रहा है यहाँ जनता दल का। इसीलिए हमने इसको आखिरी में रखा था। ये तो हमारा ही एरिया है, इसको बाद में हम ले सकते। और अभी यहाँ पे बड़ी तादाद में हमारे नौजवान ख़ास तौर से मेंबर साजी के लिए इसके अंदर जुड़ रहे हैं। मैं तो पूरे शहरियान से अपील करूँगा कि जनता दल हो कि मेंबर साजी के अंदर आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। जब तक सियासी तुम्हारी ताकत नहीं रहेंगी, तुमको कहीं इज़्ज़त की निगाह से देखा नहीं जाएगा। आज भी जो हमारी पसमानदगी है, दलितों से भी नीचे हम जा रहे हैं, जाके हर सर्वे में हमारी रिपोर्ट आ रही है। उसकी वजह यही है कि सियासी तौर से हमें बेदारी नहीं है, सियासी शऊर हमको नहीं है। कभी भी हम किधर भी चले जाते, इसीलिए हमारी तादाद जेलों में ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हमारा दबदबा कहीं नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले शहर में हमारा सियासी दबदबा था, इस तरह से अभी भी हमारा दबदबा रहना चाहिए। रोज़ बरोज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ शहर में हमारे माहौल बनता जा रहा है। इसकी रोज़ बरोज़ मिसाल दिखती जा रही है, वो 12 नंबर का हो कि गढ़ यात्रा को, कि आज हमारे एक तालीमी इंस्टीट्यूट के अंदर जो 4 दीवारी के अंदर है, वहाँ पर भी जाके लोग फ़िरका परस्ती की बात करने लगे। तो ये सब चीज़ के लिए खास तौर से नौजवानों को सियासी तौर से बेदारी आना चाहिए और बदलाव जो होता है नौजवानों से आता है। नौजवान को फोकस हम इसलिए करते कि कोई भी बदलाव जो आता है वो सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो कि माशी हो, बदलाव नौजवानों से आता है।
जब तक नौजवान उठेंगे नहीं, जब तक नौजवान बदलने का सोचेंगे नहीं, जब तक बदला नहीं जाएगा। और शहरियानों से मैं अपील करूंगा कि उसकी तरफ उम्मीद की निगाह से देखने के बजाय खुद आगे आओ, खुद हम में से लीडर चुनो और खुद शहर की कमान अपने हाथ में संभाले नौजवान। इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान सियासत में आना चाहिए और सियासत के बिना कुछ नहीं है। जो हमारे मज़हब ने भी बताया कि सियासत में होना चाहिए, जुदा वो दीन सियासत तो आ जाती है चंगेजी, ये तो हमारे इकबाल साहब बोला ही है। तो हमको सियासी तौर पे जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक तुमको ना ही समाज में इज़्ज़त मिलने वाली है, ना माशी तौर से तुम स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। और ये एरिया सबसे बड़ा हमको रिस्पांस ख़ास तौर से कुसुम्बा रोड के ऊपर मिल रहा है। हमने अशरफी नगर के अंदर भी लगाए थे, बड़ी तादाद में नौजवान और ख़वातीन, ख़ास तौर से ख़वातीन इसके अंदर ज़्यादा हिस्सा लेते जा रही है। आज 57 के अंदर भी जो है ये बस्ती जो बसी है, ये तो निहाल साहब ने ही बसाया था। ये पहले मालेगांव का सबब रहा करता था, वो TM हाई स्कूल हो कि और भी जो स्कूलें हैं वो निहाल साहब ही ने बनाया था बस्ती के साथ में। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रोड का हो, गटर का हो, हमारे जनता दल के मेम्बरान ने बसाया था। इसलिए आज तक यहाँ पे किसी भी पार्टी का कोई असर नहीं रहा है। यहाँ जो असर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जनता दल ही का रहा है। इसलिए बड़ी तादाद में आज 5 बजे से ये चालू है और अभी तक कंटिन्यू 4-4 लोग, 5-5 लोग मेंबर साजी के नाम लिखे जा रहे हैं और बड़ी तादाद में इसलिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 जो जनता दल का वार्ड है, यहाँ मेंबर साजी मुहिम हम लोगों ने जानबूझकर आखिर में रखे थे कि यहाँ के लोग हमेशा बेदार रहते हैं। तो हम लोगों ने आज 5 बजे से ये मेंबर साजी मुहिम शुरू करे थे और यहाँ के जो कारपोरेटर है ये वार्ड में हमेशा जुड़े रहते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग भी जुड़े रहते हैं हम लोगों के साथ में। तो मेंबर साजी में आज बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं यहाँ के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ 57 के और वार्ड नंबर 6 के लोगों का कि यहाँ मेंबर साजी में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर मेंबर साजी मुहिम में हिस्सा लेकर मुहिम को कामयाब बनाए। मालेगांव शहर जनता दल सेकुलर ने मेरा शहर मेरा दबदबा इस उन्वान से मेंबर साजी मुहिम शुरू की है। असल में शहर में जो इतने दिनों से सियासी दबदबा जो शहर में ख़त्म हो चुका है और लीडरान न समझ रहे हैं और न समझने की कोशिश कर रहे हैं और न आवाम को समझने दे रहे हैं। इसलिए जनता दल ने ख़ास तौर से एक अवामी बेदारी के तहत मेरा शहर मेरा दबदबा के उन्वान से जनता दल की मेंबर साजी मुहिम शुरू की है। और हम देख रहे हैं कि आवाम बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रही है, क्योंकि क्रिकेट खेलने का मामला हो या 12 नवंबर का मामला हो या गढ़ की यात्रा का मामला हो, आवाम के सामने है कि हमारे शहर की आवाम देख रही है कि किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से इंसाफ की गुहार या शहर में इंसाफ हो इसकी बात नहीं की जाती है, बल्कि सिर्फ इतना कहा जाता है कि शहर के नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने अमन कायम रखा। निहाल साहब हमेशा कहा करते थे कि इस शहर में अमन पुलिस या प्रशासन से नहीं बल्कि आवाम से होता है। जब आवाम मुतमईन रहेगी तो इस शहर में अमन रहेगा। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इंसाफ करे, जब इंसाफ होगा तो शहर में अमन रहेगा। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों 12 नवंबर के मामले में इस शहर के बेहसास ऑफिसरान ने कानून की गलत तशरीह करते हुए नौजवानों को फंसाया है और उनके ऊपर गलत ढंग से कलमें लगाई हैं। लेकिन जिस वक्त गढ़ की यात्रा हुई तो उस वक्त वो ऑफिसरान उस ढंग से कार्रवाई नहीं किए। ये जनता दल थी जिसने तमाम चीज़ों की याद दहानी कराकर उन तमाम लोगों के ऊपर वो कलमें लगाई। इसीलिए आवाम का एतबार और आवाम का एतमाद जनता दल सेकुलर के ऊपर है, जिसकी मिसाल इस इलाके नया इस्लामपुरे में जब जनता दल की मुहिम चल रही है मेंबर साजी की, तो एक बड़ी तादाद में नौजवान और बुज़ुर्गों के अलावा अस्मात मआब ख़वातीन भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ये हमारी कामयाबी की, जनता दल की कामयाबी की, जनता दल के लीडरान की कामयाबी की अलामत है। सुहेल हलवाई के सामने बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का, ख़ास तौर से औरतों और नौजवानों का ज़्यादा हुजूम है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपना नाम दिखा रहे हैं। ये से यहाँ पर इंदराज का काम चालू है
और 4 लोग कम से कम लिख रहे हैं और अभी तक किसी का हाथ रुका नहीं है। बड़े अच्छे ढंग से काम चल रहा है यहाँ पर, बहुत लोगों में बहुत जोश और खरोश है। आवाम का दबदबा वापस आए इसलिए हम लोग मेंबरशिप बना रहे हैं और लोगों में बहुत खुशी है। लोग अपने घरों से टाइम निकाल के यहाँ तक आ रहे हैं, बड़ी बात है। 5 बजे से लेके असर की नमाज के बाद से लोग आ रहे हैं, खवातीन भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। एक एक आदमी अपने अपने घरों की पूरी चिट्ठी लेके यहाँ पर आके नाम लिखा रहे हैं, बड़ी बात है। ये बोलना चाहिए कि अब कहाँ तक चलेगा, ये तो 9 बजे तक चलेगा, 9 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। मैं खुद भी नंबर लगा के खड़ा हूँ, मेरा नंबर आ नहीं रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ आलम भाई को कि यार मेरा लिखो, तो उनका हाथ भी खाली नहीं है यहाँ पे। अभी 4 लोग बैठे हैं जो भी बेचारे, और दुनिया भर का गर्म लग रहा है, लोग पसीने में खड़े हैं, बड़ी बात है ये सब।